नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आपका स्वागत है और इस वक्त हम फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है मुकेश राजपूत को। अब देखना यह होगा कि मुकेश राजपूत क्या एक बार फिर जनता के उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे और जनता के वोट को हासिल कर पाएंगे। आज नेताजी के रोड शो में मुकेश राजपूत जी हमारे साथ है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश जी, एक गाड़ी खास तौर पर तैयार की है नेताजी के रोड शो के लिए और हर लोकसभा क्षेत्र में न्यूज 18 की गाड़ी जा रही है। तमाम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और सियासी नब्ज को हम समझ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार 2024 के चुनाव में हमारी लोकसभा, पूरा प्रदेश और पूरा देश माननीय मोदी में है, राम में है। मुझे लगता है कि इस बार माननीय योगी जी ने जो नारा दिया है, ना छाछ ना लस्सी, इसमें 80 में 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में निकलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्रुखाबाद से आप मौजूदा सांसद भी हैं। एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आपको टिकट दिया है। ऐसा क्या लगता है आपको कि फर्रुखाबाद में अभी ये अधूरा रह गया है जिसको मुकेश राजपूत को पूरा करना है, या मुकेश राजपूत का ये विजन है, चाहे किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए? हमारी इच्छा है कि यहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद में चौमुखी विकास हो, जिसमें किसानों को भी अपनी मंडी में अपना उत्पादन है ऑल इंडिया की किसी मंडी में सीधे यहाँ से सड़क नेटवर्क से वो पहुँच सकें। रेलवे नेटवर्क से मैंने फर्रुखाबाद रेल माध्यम से यहाँ की जो भी आलू है, अनाज है, वो सीधा सीधा इंडिया की हर मंडी में लगभग पहुँच रहा है। मैं चाहता हूँ कि सड़क नेटवर्क से भी ऐसी मैं सुविधा यहाँ के लोगों को दिलाऊं। और दूसरा, यहाँ के किसानों को और अच्छे किस्म के बीज और उन्हें लाभकारी मूल्य कैसे मिले, ये हमारा चिंतन है। फर्रुखाबाद में पर्यटन के क्षेत्र में और बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध किया है कि अपना जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसको जो 135 किलोमीटर पर समाप्त हो जाता है, उसे फर्रुखाबाद होते हुए नीप करोड़ी धाम और संकिसा भगवान बुद्ध की जहाँ स्वर्गा अवतरण हुआ था, वहाँ के मध्य से निकालते हुए जो अपना गंगा एक्सप्रेस वे है उसमें मिला दिया जाए। तो एक तरफ जब चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चलेंगे फर्रुखाबाद होते हुए, फिर गंगा एक्सप्रेस वे से फिर सीधे हरिद्वार गंगा में जाके मिलेंगे और गंगा से जो स्नान करेंगे, हरिद्वार से जो चलेंगे, वो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा में जाके चित्रकूट में भगवान राम, जहाँ लगभग 14 वर्ष में 12 वर्ष जिन्होंने वहाँ पर रहे थे, वो भगवान राम की कर्मस्थली एक तरह से बनी हुई है, वहाँ के भी लोग दर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, फर्रुखाबाद जनपद को मैं चाहता हूँ रेलवे से और एक जो मथुरा से चल के फर्रुखाबाद होते अयोध्या तक सीधी एक ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन मिले, जिससे है कि लोग मथुरा से चल के बांके बिहारी से लेके अवध बिहारी तक सीधे पहुंचे। ऐसी हमारी कई योजनाएं हैं कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज जो है, जो हमारा लोहिया हॉस्पिटल जो है, इसे मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो। और मैं चाहता हूं यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में यहाँ पर नौजवानों को और कैसे रोजगार मिले। और आलू से आधारित लोगों को, मैं कई लोगों को कन्विंस कर रहा हूं कि किसी तरह से, और आलू के ऊपर आधारित 1-2 लोगों से हमने बात की है, वो यहाँ पर अपने उद्योग धंधे हैं, चाहे आलू का पाउडर हो या आलू के चिप्स हों, ऐसे कुछ और भी छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित हों, जिससे किसानों को उनकी आमदनी बढ़े और नौजवानों को भी रोजगार मिल सके। आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि 5 साल सांसद जी के पास थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, फर्रुखाबाद को विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सकती थी, यहाँ के किसानों को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, देखिए, आप जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो समाजवादी पार्टी जहां उनकी सरकार रही है, उनके सभी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो उस समय जब नहीं कर पाए तो वो इस तरह से नहीं दिखाते। फर्रुखाबाद जनपद में आज बिजली 24 घंटे आ रही है। पहले फर्रुखाबाद में बिजली जो है 4 घंटे भी नहीं आती थी। आज फर्रुखाबाद में 2 पावर हाउस, 220 केवीए के 2 पावर हाउस 220 करोड़ रुपए की बन के लागत से तैयार होगा। 24 घंटे बिजली आ रही। एक ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस 400 केवीए का, उसके लिए भी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और वो लगभग 1000 करोड़ की रुपए की लागत से बन के तैयार होगा। तो ग्रीन एनर्जी से भी फर्रुखाबाद को बिजली मिलेगी। यहाँ से करीब 8-10 जिलों को और भी बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। तो बिजली के क्षेत्र में फर्रुखाबाद भी आत्मनिर्भर बना है। यहाँ पर 2 फ्लाईओवर बने हैं। पहले एक भी 2014 से पहले एक भी फ्लाईओवर नहीं था, आज 2 फ्लाईओवर बने हैं। यहाँ पर कोई फर्रुखाबाद जनपद में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा था, आज फर्रुखाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ गया, जिस पर आप देख रहे होंगे बेवर से लेकर पीलीभीत तक
युद्ध स्तर जिसमें काम चल रहा है 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए रेलवे नेटवर्क में आप कानपुर से चलेंगे मथुरा तक, फर्रुखाबाद से सुखवाबाद तक इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ, जिससे रेल की संख्या बढ़ी है, रेल की स्पीड भी बढ़ी है। आज फर्रुखाबाद जनपद से आप चाहे आसाम जाएं, चाहे कलकत्ता जाएं, और चाहे गोरखपुर जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, और चाहे मथुरा जाएं, चाहे जयपुर जाएं, चाहे कोटा जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं, कहीं पर भी यहाँ से दिल्ली फर्रुखाबाद से हर जगह के लिए लगभग ट्रेनें हैं। दो एक जगह नहीं है, जैसे काठगोदाम या देहरादून, इनके लिए भी हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले चक्र में हम लोग यहाँ पर भी सुविधाएं देंगे। प्लेटफार्म्स हमारी स्टेशंस ऐसी बनी है जैसे मैं मान सकता हूँ कि लखनऊ की स्टेशन की तर्ज पर फर्रुखाबाद की रेलवे स्टेशन भी अमृत योजना में स्वीकृत हो गई, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्या लगता है आपको इस बार जिस तरीके से मुकाबला है, इंडी गठबंधन और यूपी के लड़के उन्होंने मिल करके यहाँ पर गठबंधन बनाया और वो सारी चीजें, कोई मुकाबला आप देख पा रहे हैं? बसपा से मुकाबला देखते हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार से मुकाबला देखते हैं, फाइट किससे मानते हैं? फर्रुखाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी से मैं 2014 में चुनाव लड़ा था, तब 1.5 लाख वोट से जीता था। दूसरी बार सपा और बसपा का गठबंधन था, तब 2.5 लाख वोट से जीता था। तब लोग कह रहे थे ये बड़ा गठबंधन है, इसमें लोगों की, भाजपा के लोगों को जीत पाना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा जीत का अंतर बड़ा था। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, ये उससे छोटा गठबंधन है, बड़ा गठबंधन नहीं है। वोटों के आधार पर देखा जाए तो मुझे लगता है इस बार पिछली बार जो 2.5 लाख से जीते तो उसमें 1.5-2 लाख से कम ऊपर जीतूंगा, ऐसा मुझे बताया जाता है कि जब कोई सांसद एक बार, दो बार या तीसरी बार मैदान में ताल ठोक रहा होता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। और जब टिकट आपको मिला उससे पहले भी कई तरह के गतिरोध थे, पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, गुटबाजी भी भाजपा के अंदर यहाँ पर स्थानीय इकाई में कई बार देखने को मिलती है, सब लोग एक दूसरे से सहमत भी नहीं होते, तो वो सब अब एकजुट लग पा रहे हैं आपको? देखिए, पार्टी में किसी के लिए गुटबंदी होगी, लेकिन मेरे लिए ना पार्टी में कोई गुटबंदी है और ना कहीं आम किसी भी जात के लोगों, किसी मजहब के लोगों, किसी धर्म के लोगों, हर धर्म के लोगों का, हर मजहब के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का मुकेश राजपूत के ऊपर आशीर्वाद रहता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और जिला के सभी नेताओं का, सभी विधायकों का, सभी जनप्रतिनिधियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बर्दाश्त है। मुझे लगता है कि उन सबके आशीर्वाद से मैं ऐतिहासिक जीत दिलाऊंगा पार्टी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विजन की बात होती है, आप कह रहे हैं कि काफी मैंने काम किया और आगे भी मैं काम करके दिखाऊंगा, क्या लगता है आप अगले एजेंडे में आपके 3 प्रमुख काम क्या है? हमारे 3, एक तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि हम बदायूं वाला जो चित्र बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे है, वो गंगा एक्सप्रेस वे हमारा सबसे बड़ा वो काम है। दूसरा हमारा काम है कि यहाँ से मथुरा से हम चाहते हैं कि अयोध्या तक एक सीधी एक्सप्रेस वे ट्रेन मिले, जो यहाँ के लोगों को सीधा उससे लाभ हो, चाहे मथुरा जाए और चाहे अयोध्या जाए। दूसरा हमारा सबसे बड़ा है कि फर्रुखाबाद जनपद का मैं चाहता हूँ कि नाम बदलकर पांचाल नगर होना चाहिए। यहाँ की हमारी कंपिल हमारा जो फर्रुखाबाद के जनपद की कभी राजधानी रहा है, तो कंपिल उसी पर मैं चाहता हूँ, यहाँ की पंचाली रही है, पंचाली का स्वयंवर भी यहाँ हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि पांचाल नगर से फर्रुखाबाद का नाम रखा जाए। तो इससे है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, जो अपने महाभारत कालीन से इतिहास को जानेंगे और उन्हें अपना को अच्छा महसूस होगा। दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद जनपद का विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जिससे यहाँ का चौमुखी विकास हो। फर्रुखाबाद आज नगर पालिका है, इसे नगर महापालिका में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ जो हमारा लोहिया हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री इस पर तैयार भी हैं। कई बिंदुओं पर लगभग हम लोगों को 50-60% सफलता भी मिल चुकी है, 30-40% सफलता रह गई है। मैं चाहता हूं उन सभी सब पर हम लोग प्रयास करके और उन पर सफलता प्राप्त करेंगे। इस फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हम लोग कराएंगे। सर, सबसे बड़ी बात ये कि कहा जाता है कि चुनाव का वक्त आता है तो जात पात के आधार पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर अलग अलग वर्गों में लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है वोट को हासिल करने के लिए, तो इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी के रहे या कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, ये लोग जरूर चाहते हैं ध्रुवीकरण हो, कि वो इस तरह की बात करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो मैं मिडिल वर्गीय लोगों का जो देखेंगे कि कितनी संपत्ति है वो अल्पसंख्यकों को बांटेंगे।
मैं ये जो भी गरीब है, अल्पसंख्यक की बात कहाँ से, तुष्टीकरण किस लिए? मैं चाहता हूं कि गरीब, माननीय मोदी जी कहते हैं मैं उत्थान करूंगा गरीब में तो अल्पसंख्यक भी आते हैं, बहुसंख्यक में जो भी गरीब है, गरीब का कल्याण हो चाहिए, मातृशक्ति का कल्याण होना चाहिए। मातृशक्ति सब में है, अल्पसंख्यक में भी, बहुसंख्यक में भी है। तो मैं युवा का सम्मान, युवा का उत्थान, तो युवा का उत्थान होने से वही सभी वर्गों में युवा हैं। किसानों का सम्मान, इसलिए पूरे देश के किसान का सम्मान होगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनका उत्थान होगा। तो हमारी पार्टी का हमारा मुख्य एजेंडा, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग, उनकी अपनी छोटी सी सोच रहती है, वो तुष्टीकरण का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी का भौकाल दिखा के वो वोट हमसे चिपका रहे हैं, वो कहीं भाजपा के साथ ना जाए। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम करती है। सर, जिस तरीके से मिशन 80 इस बार लिया गया, 80 में 80 की बात हो रही है, अब की बार 400 पार की बात हो रही है, विपक्ष इसको चुनावी जुमले बता रहा है कि ये पूरी तरह चुनावी जुमले हैं। 400 सीटों पर तो भाजपा लड़ भी नहीं रही है, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल इस बार 400 नहीं, मुझे लगता 425 पार की सीटें आएंगी। और हमेशा ही देखिए, जो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जो भी विपक्ष है, वो मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई दिशा नहीं बना, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। धरातल पर देखा जाए, कांग्रेस का हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी खाता खुलने वाला नहीं है। यही हाल समाजवादी पार्टी का हुआ। यही बात करते हैं, अपना स्वयं में तो कुछ है नहीं, उनका कहीं वर्कर बचा नहीं, उनका कहीं वोटर बचा नहीं, सपोर्टर बचा नहीं। वो किस आधार पर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो है वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4 जून को स्थिति पूरी साफ हो जाएगी और पिक्चर आपके सामने आएगी। जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, मुझे लगता है कि इस बार 425 पार आएंगे। और माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि हम इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, तो विकसित भारत की तरफ ये देश बढ़े। सबसे बड़ी संख्या में युवा वोटर भी जुड़े हैं, नए मतदाता बहुत सारे जुड़े हैं, और जाहिर तौर पर मतदान में भी ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या मैसेज आप उन युवा मतदाताओं को देंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, आज कहीं पर भी विश्व में किसी भी देश में नौजवान हमारा जाता है, हमारी बेटी जाती है, हमारी बहन जाती है, वो विश्व के लोग भारत से कोई आने वाले का सत्कार करते हैं। पहले भारत से कोई आदमी जाता था तो वहाँ उसे एक ये दृश्य देखा जाता, ये लगता था कि ये भिखमंगों के देश से आए हुए हैं या ये सपेरों के देश से आए हुए। आज लगता है कि मोदी के देश से, भारत से आए हुए, उन्हें लोग स्वागत उनका करते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो नौजवानों को भी लगता है, नौजवानों के लिए भी यहाँ अब नौजवान रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले ये नहीं डिग्री दे दी जाती हो, अब डिग्री के साथ साथ लोगों को रोजगार देने की पहले व्यवस्था हो रही है। फर्रुखाबाद में देख रहे हैं हम कि जिस तरीके से मतदान अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, मतदान प्रतिशत हम देख रहे हैं कि पिछले के चरणों में काफी कम रहा है, जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए चिंता बनी हुई है। ऐसे में फर्रुखाबाद के लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा, 5 साल में एक बार मतदान का अवसर मिलता है और आप अपनी सरकार चुनते हैं। आपके 5 साल के जो सपने हैं, उन सपनों के आधार पर आपको 100% वोट करना चाहिए और लोगों को और अपने आस पड़ोस में जो लोग उदासीन हैं उन्हें भी एक्टिव करना चाहिए कि मुझे देश का भविष्य कैसे चाहते हैं। हम लोग कहते तो हैं कि हम जापान जैसा हमारा देश होना चाहिए, अमेरिका जैसा होना चाहिए, लेकिन हम जैसे अमेरिका जैसे जागरूक नागरिक भी बनना चाहिए, जागरूक मतदाता भी बनना चाहिए। मेरा यही लोगों नौजवानों से सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली में संसद में सांसद के तौर पर जा चुके हैं, जीत के पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार आपको उम्मीद है कि टीम मोदी में आप शामिल हो पाएंगे, इच्छा रखते हैं आप? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर होता है। यदि यहाँ की जनता जनार्दन यदि 5 लाख से जिता के, पहले 2.5 से जीता, अब की बार 5 से जिता के भेजेगी, तो जरूर पार्टी मुझे लगता है चिंतन करेगी इस पर। आपकी इच्छा है खुद की? मेरी खुद नहीं, मैं तो एक सेवक के रूप में यहाँ जनता की सेवा करना चाहता हूँ। पार्टी ऊपर चाहेगी तो ऊपर सेवा करूंगा, नहीं नीचे अपने लोकसभा और जो भी अपने लोग हैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। सर, नेताजी के रोड शो में आप हमसे बातचीत किए, कैसा लगा आपको और क्या कहेंगे आपकी न्यूज 18 जिस तरीके से इस रोड शो को चला रहा है? नहीं, बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जमीन पर जाके जिस तरह से देख रहे हैं और जनता देश को दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं यही कहूंगा कि आप इसी तरह प्रत्येक लोकसभा में जाइए और वहाँ की हकीकत दिखाइए
इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये मुकेश राजपूत जी हैं जो एक बार फिर जनता की अदालत में हैं, जनता के द्वारे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इनको सियासी दंगल में उतारा है और इनके भविष्य का फैसला जनता जनार्दन करेगी अपनी वोट की ताकत से कि इनको एक बार फिर संसद भेजेगी या फिर किसी और के लिए वो दरवाजे खोलती है। इसका फैसला फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की जनता को करना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जरूर जाइएगा, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है और लोकतंत्र में ये महापर्व बार बार नहीं आता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी लोकसभा क्षेत्र में किसी और प्रत्याशी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।